अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट आप लोगों को देख ही लिया होगा, आप लोगों ने एकदम नेगेटिव और यहाँ पे काफी अच्छा खासा मूवमेंट आया, 200 पॉइंट का मूवमेंट आया, ऑलमोस्ट 1% के क्लोज। और अगर आप देखोगे मार्केट ने धीरे 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 नीचे आज किया, बट आज की मार्केट में एक अजीब सी चीज थी जो कि मैंने नोटिस किया। आई डोंट नो आपने किया या नहीं। आज की मार्केट में आप देखोगे एसएल हंटिंग ज्यादा हुई क्योंकि आज प्रीमियम्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, कहीं ना कहीं प्रीमियम ज्यादा स्पाइक कर रहे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज खाली एसएल ही हंट हुए और एंड तक जाते जाते भी एसएल ही हंट हुए। और मार्केट में डिके जैसा कुछ आज था ही नहीं। डिके के नाम पे बस एक चीज थी, उम्मीद। और मार्केट भले यहाँ पे आप देखोगे यहीं पे हमारे एसएल हिट हो गए थे इसी पॉइंट्स पे। उसके बाद भी मार्केट जब वन डायरेक्शन डालता तो उतना खास कोई डिके नहीं हो रहा था। कॉल यहाँ पे सेल थी तो वहां पे उतना कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट्स मिल नहीं रहा था। बट अगर आप आज की मार्केट को देखोगे तो समहाउ आपको एक चीज फील होगी कि मार्केट अब एक डायरेक्शन तो पकड़ रहा है। अनडाउटेडली मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ रहा है और मार्केट आज जिस तरीके से गया वो एक क्लियर साइन था कि मार्केट अब यहां से गिरना स्टार्ट हो रहा है। और एक रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। आप देखोगे मैंने यहाँ पे बना भी रखा था पैटर्न, पहले ही बना दिया था, ठीक है। मार्केट एक बड़े फ्लैग एंड पुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये पैटर्न कितना बढ़ेगा तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हालांकि अगर इस पैटर्न का हम टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कितना पॉइंट हो गया ये। अगर मैं इसको मेजर करूं तो ऑलमोस्ट ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 2.5-3% हो गया। तो यहां से 2.5% और लगा लो, 620 पॉइंट, मतलब 23,800 के आसपास का ही टारगेट आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो कि मैं काफी दिनों से नहीं दिखा रहा था, मैं पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा था, मैं भूल गया था दिखाना या फिर मेरे को याद नहीं रह रहा था। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था, मुझे मैसेज किया था कि सर प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप दिखा नहीं रहे हो आजकल, काफी टाइम हो गया। तो मैंने फिर तुरंत इनेबल किया। और पता नहीं कुछ कुछ चीजें हम आपने भी याद नहीं दिलवाया, आज दिलवाया तो मैंने यहाँ पे, मतलब कल दिलवाया था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देखोगे प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है। और मेरा कल का अगर आप वीडियो देखोगे, कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था मेरा व्यू डाउन साइड के लिए ज्यादा बाइस्ड है, क्योंकि एज पर द टेक्निकल मुझे वही दिखाई दे रहा है। और डाउन साइड आना जरूरी है, मार्केट का फॉल करना जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर और ऊपर चला जाएगा तो फिर वहां पे आप लोगों को डर लगेगा, एक शेकीनेस फील होगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करे ना करे, मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं जा सकती है, यहाँ पे डर लगेगा। तो एक मार्केट में फॉल आना जरूरी है और फॉल भी अच्छा खासा आना चाहिए, कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट का आना चाहिए, ताकि वहां पे आप लोगों को एक इजीनेस फील। और वहां पे जब आप एक इन्वेस्ट करोगे अपने अमाउंट को, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे अगर आप एक इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको पता है कि मार्केट में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, एक लोअर साइड आप इन्वेस्ट करके हायर साइड सेल कर सकते हो अच्छे खासे पैसों में, तो डेफिनेटली वहां पे वो चीज करना ज्यादा बेटर रहता है रेदर देन कि आप टॉप पे बाय सेल करो, ठीक है। और अभी आप देखोगे हम 500 के आसपास तो आ ही चुके हैं, जो कि पहले भी आ ही चुके थे। और अभी हम कहाँ आ सकते हैं, ऑलमोस्ट इसी लेवल को बार बार ब्रीच कर रहे हैं। मैं इसमें एक डाल देता हूँ, दिस इज द लेवल, यहां तक हम आ सकते हैं 24,500। अगर हम इसके नीचे टूटे तो आप देखोगे कितना लंबा हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कितना लंबा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टूटे तो भाई मुझे लगता है हम सीधा फिर पता कहाँ जाएंगे। मेरे को जहां तक लगता है नहीं नहीं करके भी आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, हम वापस से यहाँ आ सकते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, हम यहाँ तक तो आ सकते हैं इजीली, जहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था। आप देखोगे तो हम वापस यहाँ आ सकते हैं। बट बीच में कहाँ आ सकते हैं, बीच का हमारा ये वाला टारगेट होगा, ये वाला टारगेट, एक ये टारगेट है 23,310, उसके बाद ये वाला सीधा। तो मेरे लिए तो टारगेट बिल्कुल रेडी है और मैं यहाँ तक के लिए देख रहा हूँ। अगर फॉल आने स्टार्ट होता तो यहाँ तक आ सकते हैं 21,800 के आसपास। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बाकी अब कितने दिन में आएगा ये मत पूछना, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट। जिस तरीके से मार्केट की टेक्निकलिटीज मुझे बता रही हैं, यहाँ तक हम आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं बोल सकता हूँ बहुत ही फेयर इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद हालांकि यहाँ पे भी एक्सपेंसिव ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एक बोलते हैं जो एक क्या बोलते हैं उसको, रूल होता है, करेक्शन का रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इट्स फाइन, करेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग भी इट्स फाइन। और मुझे लगता है फिर उतना फेयर वैल्यूएशन होगा करेक्शन के अकॉर्डिंग कि हम यहाँ से एक अटेम्प्ट यहाँ पे हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। हालांकि
अगर फेयर वैल्यूएशन चाहिए, एकदम बढ़िया वैल्यूएशन चाहिए, तो निफ्टी को 20,500 के आसपास आना चाहिए। दैट वुड बी अ ग्रेट वैल्यूएशन। वहां पे हम फिर से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हायर साइड है मार्केट, ऐसा कुछ चीपर साइड नहीं है। ये तो अभी बहुत हायर साइड है, तो अभी आने दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स भी सेम, ऐसा कुछ खास अलग नहीं, और बैंकिंग भी सेम, ऐसा कुछ खास अलग नहीं। मिड कैप आप देखोगे, मिड कैप टूटा। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप देखोगे मिड कैप 1.5% के आसपास टूटा, और मिड कैप अभी भी नेगेटिव साइन शो कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला था 13,000 के नीचे टैप खुल जाएगा, 12,500 आराम से आ जाएगा, और आज उसके आसपास ही आप दिखेंगे। आप देखोगे टैप खुला, यहीं पे हमने ये लेवल बना दिया था, और मैंने यहीं पे डिस्कस किया था। इस दिन की पीएनएल वीडियो आप जाके देख लेना, 15 जुलाई 16 जुलाई के आसपास, तो यू विल गेट टू नो। और मैंने क्लियरली यहीं पे अपने मेंशन कर दिए थे लेवल, तो वो चीज है। ठीक है, अब सेंसेक्स भी देखें सेम एज, क्योंकि सारे के सारे अलग सेम ही चलते हैं इंडेक्स, तो ऐसा कुछ खास अलग नहीं। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस की। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भाई एक अब नए एल्गो ट्रेड के पेज में स्टार्ट कर दो डिप्लॉय करना पोर्टफोलियो। अभी भी लोग पुराने में कर रहे हैं कुछ लोग, तो भाई स्टार्ट कर दो, वरना फिर से भूल जाओगे आप लोग। और सभी लोगों ने कर दिया, 2-3 क्लाइंट उनका ही रह गया, तो मेरे हिसाब से आप प्लीज थोड़ा सा आदत डाल लो नए उसमें करने की। दैट वुड बी अ ग्रेट साइन, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे तो मुझे लगता है फिर भूल जाओगे वेडनेसडे वाले दिन, और उसके बाद फिर कांड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोर्टफोलियो तो सबसे भयंकर यहाँ पे आज हुए एसएल हंट। और अगर हम इसके M2M ग्राफ को देखें, तो M2M ग्राफ में आप देखोगे मॉर्निंग से ही नेगेटिव, मतलब मॉर्निंग से ही नेगेटिव हम चलते गए, मतलब अगस्त की जो शुरुआत हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। तो देखते हैं, अभी तो अगस्त पूरा पड़ा हुआ है क्या होता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील है कि कहीं ना कहीं अगस्त मंथ अगर चॉपीनेस में जाएगा तो फिर काफी दिक्कत हो सकती है इस महीने, तो देखते हैं। और अगर आगे के ट्रेडिंग सेशन अच्छे जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं, तो इट्स फाइन। बट यस, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक अगस्त मंथ हो सकता है अगर ऐसे ही जाएगा सारा मंथ, तो क्योंकि अकॉर्डिंग अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा, अगर आप देखोगे तो आज मार्केट डायरेक्शनली रहा, बट जिस तरीके से प्रीमियम ने रिएक्ट किया, ऑलमोस्ट सिर्फ एसएल हंट हुआ और कुछ हुआ नहीं। अगर हम एक एक करके जाके देखें यहाँ पे, आप देखोगे हेज में भी डिके ज्यादा नहीं हुआ, जबकि हेज में आपका डिके होना चाहिए था, इट्स फ्राइडे, पर हेज में भी ज्यादा डिके नहीं हुआ। अगर हम रूल 1 को देखें तो 1 में आप देखोगे सिर्फ एसएल हंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एसएल ही हंट हुआ। यहाँ पे ये हमारे पास जब कॉल चलता है, इसमें ज्यादा डिके हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी इसमें ज्यादा डिके हुआ ही नहीं। ये आपका ऑलमोस्ट प्रीमियम 145 का सेल हुआ था, 90 पे जाके एग्जिट हुआ। तो अगर आप इस प्रीमियम को ध्यान से देखेंगे, 81,700 की कॉल सेल हुई है। और अगर आप मार्केट को देखोगे, वो कहां अभी आपकी खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है 80,600 के आसपास, ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट ऊपर की यहाँ पे कॉल सेल हुई है। उसके बावजूद भी आप देखोगे प्रीमियम में उतना डिके आया ही नहीं, जबकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी। मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कितने ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे एक फूले हुए प्रीमियम गए हैं। और मंडे को दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन हमने पहले भी देखी है कि मंडे के दिन अगर प्रीमियम फुले हुए जाते हैं तो डिके भी होते हैं, बट सिचुएशन वहां पे चॉपीनेस की भी जनरेट हो जाती है। तो मंडे का दिन भी थोड़ा थोड़ा डाउट ही लग रहा है कि कैसा हो सकता है, क्योंकि अगर मंडे के दिन मार्केट साइडवेज हो गया तो खतरनाक प्रीमियम डिके होगा। बट अगर नहीं हुआ तो मंडे के दिन भी आप लोगों को चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया रूल 1। रूल 2 में आप देखोगे यहाँ पे भी सिर्फ एसएल हिट हुए और कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ एसएल हिट हुए, और उसके बाद जो बाकी के ऑर्डर थे वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे लग ही नहीं पाए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से गिर रहा था वैसे प्रीमियम्स यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए रह गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी पता क्या हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि मार्केट ने मॉर्निंग में ही जो आपके एसएल हंट किए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप देखोगे मॉर्निंग में मार्केट ने एसएल हंट कर लिया, और उसके बाद भी मार्केट शांत नहीं बैठा, वन डायरेक्शनली नीचे आया, बट पैसे बना के नहीं दिए, और जो हमारे फेवर में पोजीशन थी उसमें आपका डिके हो ही नहीं पाया। तो ये भी दिन आते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस आगाज के साथ हुआ है, हम इट्स नॉट ऑल अबाउट द नेगेटिव फिगर, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हुआ है ये सारी चीजें। तो आगे थोड़ा कंसर्निंग साइन है, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है अगर अगस्त नॉर्मली रेंज बाउंड टू साइडवेज रहता है, तो प्रीमियम का बिहेवियर भी भाई थोड़ा सा सही होना चाहिए, क्योंकि हमें और पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें प्रीमियम को थोड़ा यहाँ पे सेटल आउट होना चाहिए। और आज फ्राइडे है, मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है, बट मंडे के दिन हम एक्सपेक्टिंग कि प्रीमियम को डिके कराया जाए, और उसके बाद एक ट्यूसडे के लिए मूव लाया जाए तो इट्स गुड। बट ट्यूसडे को मुझे लगता है साइडवेज करा देंगे, क्योंकि प्रीवियस ट्यूसडे आपका ट्रेंडिंग गया था, तो ये ट्यूसडे आपका साइडवेज करा ही देंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ अब खास नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। और अगस्त की स्टार्टिंग अगर ऐसे हुई है तो लेट्स सी होल मंथ कैसा जाता है। अच्छा जाना चाहिए यार, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर भी ऐसे मंथ्स देखे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग बेकार हुई, एंडिंग काफी अच्छी हुई। तो लेट्स सी कैसे देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू नेक्स्ट।